बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ़िश कोरमा। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मछली किस तरह की लें और कैसी होनी चाहिए। उसकी पहचान क्या है कि वो फ्रेश हो। ताज़ा मछली की ये पहचान है कि उसके छिलके जो होते हैं वो सख्त होते हैं और उसको हाथ लगाएं तो वो सख्त सी होती है, नरम नहीं होती। और जो बासी मछली होती है, इस तरह से हम खोलते हैं, उसका पेट चाक करते हैं तो उसके कांटे जो है वो नुमाया होते हैं और जो इसके गिल्स हैं गल फड़े इस तरह के रेड होने चाहिए। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेश मछली ली है हमने। अब इसे साफ़ करवाएंगे और उसके बाद इसमें अजवाइन और नमक 1.5 चम्मच डाल देंगे। इसे लगाकर रख देंगे मसाले को और फिर उसके बाद मछली धोकर और इस्तेमाल करेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। मैंने लिया है लाल पिसी हुई मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें क्योंकि मैंने मछली में पहले भी अजवाइन और नमक इस्तेमाल किया है। ये देखें, इतने बड़े बड़े पीस करवा दिए हैं मैंने इस मछली के। और 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और होल गरम मसाला लिया है, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने। और अदरक लहसुन है, 2 इंच का अदरक है और कुकिंग ऑयल 1 कप लिया है मैंने। दही 1 पाव लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें हमने ये होल गरम मसाला ऐड कर देना है, ज़ीरा भी साथ ऐड करना है। गरम मसाला थोड़ा सा कलर चेंज करे, खुशबू आने लगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच लिया है ये। इसका कलर थोड़ा तब्दील होने लगे तो हम इसमें फ़िश सीधे साइड से डालेंगे, यानी कि अंदर वाली साइड हमने पहले रखनी है इस तरह से और ऊपर वाली साइड नज़र आनी चाहिए, हमें बाहर की साइड होना चाहिए। इस तरह से तमाम पीसेस रख देंगे और इसको उस टाइम तक पकाएंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि पिंक से वाइट की तरफ ना आ जाए कलर। उस टाइम तक हमने पकाना है। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकाना है। ये देखें, कलर चेंज हो गया है। अब हम साइड चेंज कर रहे हैं इसकी। इस तरह से तमाम पीसेस के साइड चेंज कर लेने हैं। 1 बाय 1 सारे पीसेस मैंने चेंज कर दिए हैं। ये देखें, कलर वाइट हो चुका है पिंक से। कुछ देर इसी तरह से रखेंगे और फिर हम इस मछली को निकाल लेंगे किसी प्लेट में। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। ये देखें, यहाँ से भी
साइड चेंज किया है मैंने, ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। अब सारी फिश वन बाय वन किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें मैंने फिश निकाल ली है। प्याज को हमने बॉईल कर लिया है। जो 4 मीडियम प्याज ली थी उसे थोड़ा सा बॉईल कर लिया है ताकि वो नरम हो जाए। आप वैसे भी प्याज को ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम कम था, मैंने इसलिए दूसरे चूल्हे पर पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में ये प्याज डाल देनी है और इसे भून लेना है उसी घी में। अच्छी तरह से कढ़ाई पर जो पहले से थोड़ा सा फिश का लग गया था मसाला वगैरह, वो साफ कर लेना है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च। अब इस तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब 1 कप पानी डाल दिया है मैंने इसमें, ताकि मज़ीद मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखें मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 पाव दही ऐड कर दिया है। दही फेंट कर ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मीडियम फ्लेम रखनी है। देखिए घी ऊपर आ गया है। अब वो मछली जो पहले से हमने कुछ फ्राई की थी और उसको दोबारा से इस मसाले में डाल देना है, क्योंकि पहले मछली हाफ डन थी। तमाम पीसेस डाल दें 1 बाय 1। तमाम पीसेस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने चमचा नहीं चलाना, बस इस मछली को इसी तरह से पकने देना है। कढ़ाई में बनाना है, खुले मुंह के बर्तन में बनाना है। अब इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारे सालन का, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसके बाद इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी। मैंने शोरबा नहीं रखा है क्योंकि कोरमा बनाया है। अगर आपने शोरबा रखना है इसमें तो 1 गिलास पानी डाल दें और 2-3 मिनट तक तेज आंच पर पका लें। कसूरी मेथी भी ऐड कर ली है। माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी फिश तैयार है। फिश कोरमा तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फिश कोरमा भी बहुत अच्छा बनेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।